भूमि में, अपनी कर्म भूमि में जब इंसान कर्म करने पर उतारू होता है तो उस परिंदे के तरह जो है अपनी जान देने को भी तैयार रहता है। आप सभी और हम सभी देखते हैं कि जब दिवाली होती है तो परिंदे को पता नहीं कि ये आग जल रहा है, लेकिन वहाँ आता है तो उसके बाद वो उसका प्राणांत हो जाता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे आज हम ICU के वेटिंग एरिया में हैं। एज यूजुअल 7 दिन 8 दिन पर जनरली मैं कोशिश करता हूँ, जब हमारे नए साथी आते हैं, जब हमारे पेशेंट भगवान आते हैं, तो उस समय मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह, प्रशासक प्रशांत हॉस्पिटल, जुरन छपरा रोड नंबर 4 मुजफ्फरपुर, मैं आपसे मुखातिब होता हूँ। वैसे प्रतिदिन के तौर पर मेरा ये रूटीन होता है। जैसे अभी आप पूछेंगे तो अभी ICU में हमारे पूरे बेड फुल हैं और वहाँ पे मैं एक एक पेशेंट, हमारे जो भगवान हैं, मैं सभी से मिल करके आया हूँ। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ और बार बार कहता हूँ कि ये अस्पताल जो है फौजी शासित और अनुशासित अस्पताल है, जहाँ पर कमांडर शशांक शेखर सर डायरेक्टर साहब हैं, जो एक नेवी के क्या बोलते हैं बहुत ही ब्राइट ऑफिसर रहे हैं और मेरे जैसा उनका शागिर्द है। और यहाँ पे पीछे में, हमारे पीछे नहीं बल्कि बगल में देख रहा है कि हमारे हाउसकीपिंग सुपरवाइजर साहब हैं कुंदन सिंह जी। बगल में है जुगल किशोर साहब जो कमलपुरा से रहने वाले हैं। इनकी मातृशक्ति जो है रेनू मैडम ICU में ये क्या बोलते हैं ऑपरेशन के बाद में है। बगल में है धीरज जी, उसके पीछे जो है सर अपना नाम बताइएगा, मोहम्मद हमीद साहब। हमीद साहब हैं सर में, साथ में आपके क्या नाम है सर? मोहम्मद अनवर साहब। अनवर साहब मुझे कितने दिन से आप देख रहे हैं और नजदीक में आइए। कब से देख रहे हैं जी, हम कब से आए, कब से आपको देख रहे हैं? तब से देख रहे हैं और मेरा कोशिश रहता है। और ये भी एक फौजी परिवार से क्या बोलते हैं पूरा, इन्होंने कहा अशोक साहब, नहीं आप अपना नाम बताइए। केशव साहब जो हैं, इनके दादाश्री, आपके पिताश्री जो है वो ICU में हैं, सूबेदार साहब से रिटायर्ड हैं, बड़ी बड़ी मूँछों के धनी हैं। मेरी मूँछें तो थोड़ी छोटी है और उनसे मैं रोज मिलता हूँ और अभी वो बिल्कुल ठीक हैं। और जब जाते हैं, अब एक छोटी सी समस्या आई थी किसी दूसरे पेशेंट का, जो दिनेश ठाकुर साहब हैं, बलरा किशुन के हैं, वो भी एक सर्विसमैन हैं, वो अकेले आए और एडमिट हो गए और उनके घर वाले कोई भी अटेंडेंट नहीं दे रहे हैं, किसी को नहीं भेज रहे हैं, परिवार से उनका सेपरेशन है। मैं जा करके वहाँ भी उनके पिताश्री जो हरिचंद ठाकुर साहब हैं, बलरा किशुन में अभी विराजमान हैं, उनसे मैंने बात किया। मैंने कहा कि आपके पुत्र महोदय जो एक सर्विसमैन हैं दिनेश ठाकुर साहब, वो एडमिट है, अचेता अवस्था में है, कृपया जो है किसी अटेंडेंट को भेजने का कष्ट करें। इतना मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि एक एक लोगों का नाम जानूँ। तो अटेंडेंट भेजे कि नहीं? जी, अभी बात किया है मैंने, अभी 15-20 मिनट पहले मैंने बात किया है। अब अटेंडेंट भेजेंगे, अटेंडेंट भेजना उनका फर्ज है। उससे क्या होता है कि पेशेंट ICU में है, ITU में है, ATU में है, CCU में है, तो अटेंडेंट रहने से उनका दवा है, मेडिसिन है, कुछ भी है वो मंगाने के लिए, तो उसमें जो है अपना ठीक ठाक रहता है। अदरवाइज मैं जुगल किशोर साहब का अनुभव पूछूंगा। ये मेरे को परसों से सर देख रहे हैं। अब्बू जी इधर थोड़ा लाइएगा नज़दीक में, और नज़दीक में लाइए सर, आप अपना अनुभव। मेरा अनुभव आपके विषय में है सर, हम कुछ माने बोल नहीं सकते हैं, माने आपके मधुर वाणी में और जो आप में हम एक खासियत देखते हैं, हर पेशेंट से मिलना, हर पेशेंट के अटेंडेंट से मिलना और सबको एकदम माने अपने में संभाल लेना, ये बहुत बड़ी बात है। ये सभी में नहीं हो सकता। हम आपके व्यवहार से का मुरीद हैं और हम धन्यवाद करते हैं। क्या बात है। मतलब आप देखिए, जुगल किशोर साहब से परसों से पहले मुझे कोई जान पहचान नहीं थी, क्यों सर? और सर जो है मेरे पास आए हैं और मैंने पूछा सर किए हैं, तो हमारी पत्नी एडमिट है, कहाँ पे हैं? तो रूम नंबर कितना था सर? 409 में मिला। कल उनका ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर आतिश साहब ने किया। अभी ऑब्जर्वेशन के लिए और रेनू मैडम इसमें है। जब मैं गया, मैंने कहा मैडम जय हिंद प्रणाम, तो कहती हैं कि हम कहीं ऑपरेशन भेगे तो जी भेगे। हम कहीं तो उदास का है बाड़ी तो कहीं मांगे, और साहब अभी नहीं आए। मैंने इमीडिएट साहब को फोन किया और ये कहा, मैंने कहा कि आपकी मातृशक्ति आपको देखने के लिए उदास है, बेचैन है, आप जल्दी आइए। और साहब विद इन 5 मिनट पहुंच गए। मकसद ये होता है, ये है अपना, तो ये है प्रशांत मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल, जहाँ पे हम लोग ड्यूटी नहीं करते हैं, जहाँ पे हम लोगों का एक ही मकसद है, सेवा। आपको हम इतना ही एक शब्द बोले कि प्रसाद मेमोरियल प्रशांत मेमोरियल चैरिटेबल का आप प्राण है, प्राण है, प्राण। यूर लाइफ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। बस एकदम यही कहा। बहुत बड़ी बात हमने कही सर। और जानते हैं, मैं दिन भर 9 बजे से मेरा एक ड्यूटी होता है। मैं भी भावुक हो गया आपकी तरफ।
और जब मैं आता हूँ तो उसके बाद जब तक आप सभी से मिल नहीं लेता हूँ मुझे सर चैन नहीं आता, चैन नहीं आता। धीरज मुझे कई दिन से देख रहे हैं, जनरल वार्ड में इनकी मम्मी थी, अभी आईसीयू में इनकी मम्मी है। मेरा मकसद यही होता है सर कि आप लोगों का एक एक शब्द कहना ना, और मैं अपने साथियों को भी बोलता हूँ, अपने मैनेजमेंट टीम को बोलता हूँ, अपने स्टाफ नर्स साहब को बोलता हूँ, अपने चिकित्सक महोदय से कहता हूँ कि हम लोग जो सेवा दे रहे हैं ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग उस हॉस्पिटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अदरवाइज ये सबको मौका नहीं मिलता है। और शायद हम लोगों ने पूर्ण कर्म अच्छे किए, पूर्ण सेवा की भावना है, ये पूर्ण सेवा की भावना है, और बाकी सब चीज तो चलते रहता है। अपने इतना बड़ी सेवा की भावना ऊपर से दिखावा नहीं होता, तो आदमी के व्यवहार से पता चलता है कि आदमी कितना व्यवहारिक है और कितना सही मन से सेवा कर रहा है। ये मैं एक चीज मैं अपने कमांडर शशांक शेखर सर से के तरफ से, जो ऑनर ऑफ दिस हॉस्पिटल, इस जहाज के जो कप्तान हैं, जहाज के जो कैप्टन साहब हैं, उनके तरफ से मैं बताना चाहता हूं कि किसी तरह का मन में कोई भ्रांति न पालना है जी। किसी तरह का कोई ये ना सोचिए कि आपको 2 रुपया ज्यादा लग रहा है, इसकी भी गारंटी अच्छा, इस तरह का मार्केट में बहुत ज्यादा इस बात का अफवाह है कि बहुत ज्यादा रुपया वहाँ लिया जाता है, ये सारी बात, लेकिन हम तो महसूस कर रहे हैं बहुत अच्छा, और कहीं कोई तरह का बार्गेनिंग नहीं है, सब सही काम कर रहा है, बिल्कुल एकदम। इसमें कोई मेरा तो यही कहना है, इसके विषय में मेरे को इतना मालूम नहीं था, लेकिन हम यहाँ से महसूस किए, बहुत बढ़िया। देखिए, कहने और सुनने में बड़ा अंतर होता है, जब तक उसको देखना। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान करे आप सभी स्वस्थ रहें, और आज फिर से जो है आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामना, और भोले बाबा से ये प्रार्थना की सभी के जो मरीज हैं भगवान हैं वो स्वास्थ्य लाभ करके जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद। हम लोग की तरफ से भी आपको महाशिवरात्रि का थैंक यू सर, जय हिंद सर, प्रणाम सर। हो गया रिकॉर्ड।